हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ तमन्ना, योर इंग्लिश टीचर। किवें हो तुसी सारे? आई होप तुम सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। प्रिपरेशन बहुत वधिया चल रही होएगी। पीएस टेट वाले स्टूडेंट, जल्दी तुहाडा एग्जाम है। सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सो चलो जी स्टार्ट करते हैं आप सैशन 11 अज की क्लास के अंदर आप लगाने वाले हैं सिनोनिम्स ते एंटोनिम्स का। लैट्स बिगिन। हाँ जी, सो अज की क्लास का अपना सब तो पहला वर्ड है जी मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होंगे मामूली, आम। ठीक है, सिनोनिम होएगा हम्बल या फिर कॉर्टियस। ए मोडेस्ट मामूली, इस मोडेस्ट का मतलब है एक विनम्र। आप जिस वर्ड वास्ते यूज़ करते हैं, ठीक है, हम्बल ते कॉर्टियस। ठीक है, और ऑपोजिट होएगा एरोगेंट या फिर पॉम्पियस, पॉम्पस। देखो एरोगेंट मैं लास्ट वाली क्लास के अंदर भी तुहानू दस्सिया सी कि एरोगेंट ते इग्नोरेंट के अंदर फर्क हुंदा है। एरोगेंट हुंदा है जिहड़ा इंसान कमंडी होवे, ठीक है, तो इग्नोरेंट हुंदा है जो अनपढ़ होवे, इट मीनस अनएडुकेटेड होवे। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एरोगेंट एंड इग्नोरेंट, कि एरोगेंट और इग्नोरेंट के अंदर डिफरेंट हुंदा है। एरोगेंट व्यक्ति हुंदा है कमंडी, ठीक है, अहंकारी, वो एरोगेंट होएगा या फिर पॉम्पियस। और जो अनपढ़ या फिर अनएडुकेटेड है उन्होंने आप इग्नोरेंट कहांगे। सैकेंड जो वर्ड है अपना है मॉलिस्ट। मॉलिस्ट का मतलब है छेड़ना। इसनू हार्स या फिर टीज, टीज करना भी इनू किया जाता है। इसके सिनोनिम है मोलेस्ट, MOLEST। ठीक है, तुसी एक वर्ड सुनिया होना न्यूज़ के अंदर आंदा ना कि मोलेस्टेशन के आरोप के अंदर उस इंसान को की किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वर्ड तो ही बनया है। मोलेस्ट का मतलब हुंदा है छेड़ना। हार्स, हरासमेंट वर्ड तुसी सुनिया होना, वो हरासमेंट वर्ड भी इस तो ही बनया है। इट मीनस छेड़खानी करना या छेड़ना, टीज करना। ठीक है, टीज मतलब छेड़ना। ये इसके सिनोनिम है मोलेस्ट दे। और ऑपोजिट की होएगा कंसोल, ठीक है, CONSOLE, या फिर सूद, SOOTHE, सूद। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है थर्ड अपना वर्ड मोलीफाई। मोलीफाई का मतलब होंगे है शमन करना। ठीक है, मोलीफाई का मतलब की होंगे जी शमन करना। हुण पिछली एक क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने मेरे तो इस तो वर्ड में क्लीयर करने तो पहले एक होर चीज़ दसदा। पिछली क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने मेरे तो कमेंट सैक्शन के अंदर एक क्वेश्चन किया सी, मैम मिनट का मतलब दस दो। तो बेटा जी मिनट का मतलब अगर तुसी एग्जैक्ट मिनट तो वैसे तुहानू पता ही है जिहड़े मिनट्स अपनी वॉच के अंदर होंगे हैं, बट मिनट का अगर आप एक एग्जैक्ट मीनिंग लगाइए तो वो मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट या फिर क्षण। ठीक है, जिन्हों आप पल भी कह दें, आप कहते मैंने एक मिनट भी नहीं लग्या। एक मिनट का मतलब एक पल भी नहीं आपको उस चीज़ वास्ते लग्या। तो मिनट जिसका तुसी बार बार मैंने पूछ रहे थे कि मैम मिनट की हिंदी की होएगी, तो जी मिनट की हिंदी तुसी किस तो लगा सकते हो? हाँ जी, क्षण या फिर मूवमेंट। ओके, चलो शमन करना, मोलीफाई, शमन करना। शमन करना तो मतलब अपना खुश रहन तो है। ठीक है, शमन करना इट मीन्स खुश करना। ठीक है, शमन करना मतलब खुश करना। अपीज का मतलब भी की होंगे, अपीज का मतलब होंगे खुश करना। ठीक है, इसका मतलब भी की होंगे खुश करना। अज्यूज, अजूज, ASSUAGE। ठीक है, एक अज्यूम वर्ड एक अलग वर्ड है। ठीक है, या एजवॉज। ठीक है, इसका मतलब की होएगा एजॉज, एज ऑज, एजॉज, एजूज, एजॉज, एजॉज पढ़ांगे इसनू। इसका मतलब होएगा तसल्ली करना। ठीक है, हुण तसल्ली करना, जो इंसान तसल्ली कर लेंदा ना वो खुश हो जाता है, तो इसका सिनोनिम इस तो मोलीफाई तो लगाया गया है। इरीटेट, इरीटेट का मतलब की होंगे परेशान करना। देखो मॉलिफाई का मतलब खुश करना, इरीटेट का मतलब की हो जाएगा स्टूडेंट, इरीटेट का मतलब हो जाएगा परेशान करना। आप कहते मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होगी, इरीटेट का मतलब परेशान होगी। इनफ्यूरिएट, इनफ्यूरिएट इसके ऑपोजिट है, इसका मतलब भी क्यों है परेशान। नेक्स्ट है जी मोमेंटियस। फोर्थ नंबर ते है मोमेंटियस। इसमें सब तो अहम, सब तो इंपॉर्टेंट, सब तो ही मेन जिहड़ा होवे मोमेंटियस, मूवमेंट दे नाल जुड़िया होवे, जिहड़ा पल सब तो इंपॉर्टेंट बन जाए अपने लिए, जिहड़ा क्षण अपने लिए सब तो वधिया बन जाए, मोमेंटियस। इट मीन सबसे अहम, सब तो वधिया, नोटेबल, नोट करन दे योग्य जिहड़ी चीज़ होवे, इवेंटफुल। ओके, ऑपोजिट की होएगा ट्राइवल या फिर इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, जिहड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट ना होवे। नेक्स्ट है जी
मोनोटोनियस, वट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोटोनियस? मोनोटोनियस का मतलब हो जाएगा नीरस, ਜਿਹੜੀ चीज़ मतलब ਵਧੀਆ ही ना लगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई इंटरस्ट ही ना आवे ਉਹਦੇ अंदर, ठीक है। मोनोटोनियस, मोनोटोनियस का मतलब नीरस। इरक्सम, इरक्सम या टीडियस, TEDIOUS, टीडियस, ठीक है। और ऑपोजिट की हो जाएगा वेरिड या फिर प्लीजेंट। इन्होंने क्लासेस ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਰਡਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਮਾइंड ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਰਕਸਮ ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਰਕਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਡੀਐਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੀਰੀਐਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ठीक है। इरक्सम ए परेशान, परेशानी, ठीक है। वेरिड या फिर प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब खुशनुमा, खुशी देने वाला, इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट है जी मनीफिशेंट, MUNIFICENT, इसका मतलब की होएगा उदार। देखो उदार दे आपां लास्ट टाइम भी वर्ड पढ़े सी, नाल ਉਹਦੇ सफिशिएंट भी पढ़े, सॉरी सिनोनिम्स भी पढ़े सी ते एंटोनिम्स भी पढ़े सी, ठीक है। मनीफिसेंट, मनीफिसेंट का मतलब की होएगा बेटा जी? मनीफिसेंट का मतलब होएगा उदार, मतलब लिबरल। लिबरल का मतलब की हुंदा है? स्वतंत्र। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मतलब आरामदायक, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी वर्ड तुसी सुनिया होना, हॉस्पिटैलिटी का मतलब की हुंदा है जी? वट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी? हॉस्पिटैलिटी का मतलब होंगे कि किस तरीके की आवभगत होंगी है। जिमें कि आप पूछते ना कितने भी जाने तो आप कहने उन्होंने हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी सी, मतलब उन्होंने अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। लिबरल, आज़ाद, हॉस्पिटेबल, ओके। मनीफिसेंट का मतलब की होएगा? मनीफिसेंट का मतलब होएगा उदार, ठीक है। ऑपोजिट की होएगा बेटा? फ्रूगल एंड पेन्यूरियस। देख लो ऑपोजिट इसके होंगे फ्रूगल, ठीक है। फ्रूगैलिटी तुसी वर्ड्स आप पढ़िया सी, ठीक है। फ्रूगल का मतलब हुंदा है, तुसी लगा सकते हो जिहड़ा इंसान घट खर्च करता है। वैसे तो फ्रूगल का मतलब हुंदा है जी जिहड़ा इंसान घट खर्च करे। फ्रूगैलिटी, फ्रूगैलिटी वर्ड तुसी पढ़िया सी, अल्प व्यय जिन्हों आपां कहने आ, ते फ्रूगल का मतलब की हुंदा जो इंसान घट खर्च करे। पेन्यूरियस का मतलब भी यही हुंदा है कम खर्च, ठीक है। नेक्स्ट है जी मर्की, MURKY, मर्की का मतलब बदली का, ठीक है, डस्की, ठीक है जी। नेक्स्ट अपना वर्ड है मर्की, MURKY। मर्की का मतलब हुंदा है इत्थे बदली का कह सकते हैं। बदली का मतलब आप लगा सकते हैं धुंधला, ठीक है, एक आप धुंधला कह सकते हैं। डस्की, डस्की का मतलब की हुंदा शाम का जिहड़ा टाइम हुंदा, शाम नूं जिहड़ा सूरज का ढलदा टाइम हुंदा वो डस्की वैदर हुंदा है। या फिर इस दे वास्ते आप डल भी यूज़ कर सकते हैं, डल, ठीक है। की यूज़ कर सकते हैं? डल, डल ना यूज, डल या फिर डिम, हाँ जी, डिम वर्ड राइट रहेगा ये अंदर। डिम, डस्की या फिर डिरेरी, ओके। इट मीनस इसका मतलब होंगे बदली का। बदली का दा मतलब बदल वाली चीज़ को आप कह दें, ठीक है। बदली, धुंधला, ठीक है। मर्की का मतलब धुंधला। इट मीनस डिम, डस्की ते ड्रेरी ये सिनोनिम्स है। ऑपोजिट की है जी? इसका ऑपोजिट है ब्राइट ते शाइनिंग। इसका मतलब की होंगे? इसका मतलब होंगे चमकदार, ठीक है। ब्राइट ते शाइनिंग का मतलब की होंगे चमकदार, जबकि मर्की या फिर डिम, डस्की या फिर ड्रेरी इसका मतलब की होंगे धुंधला। नैक्सट है जी म्यूटीनियस। हुण एक स्पैलिंग ध्यान नाल याद रख लियो क्योंकि पहला आप मोनोटोनियस पढ़ी है, यह है म्यूटीनियस, MUTINOUS, यह है मोनोटोनियस, इसका मतलब सी नीरस। ये म्यूटीनियस हो गया MUTINOUS, इसका मतलब की हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बागी, ठीक है। स्पैलिंग्स के अंदर डिफरेंस है, स्पैलिंग की डिफरेंस नूं ध्यान नाल देख लियो, नहीं तो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है माइंड के अंदर, तो कन्फ्यूजन नहीं आप क्रिएट होने देनी, ओके जी।
म्यूटीनियस का मतलब है जी, म्यूटीनियस का मतलब है बागी। बागी का मतलब तुहानू पता ही है कि हाँ, ठीक है। म्यूटीनियस MUTINOUS। और ओपोजिट इसके की हो जाएंगे, सिनोनिम की हो जाएंगे, री रिकैल्सिट्रेट, ठीक है। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट या फिर अनसर्जेंट का मतलब होंगे है जी, इसका मतलब होंगे अड़िका, ठीक है, अड़िक वाला, ठीक है। ऑपोजिट होएगा सबमिसिव ते फेथफुल। इट मीनस विश्वास करन दे लायक होवे जेड़ी चीज़, ठीक है, जेड़ी विश्वास करन दे लायक होवे। नैक्सट है जी म्यूचुअल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड। म्यूचुअल का मतलब की होगा आपसी। हम आप कह दें ना अजकल तो फेसबुक पर भी आ वर्ड यूज होंगे है ना, म्यूचुअल फ्रेंड वाला। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब भी एक फ्रेंड उसनू भी जानता है, दूजे नू भी, तो म्यूचुअल फ्रेंड हो जाता है अपना। कॉमन फ्रेंड, ठीक है, जॉइंट कॉमन, दो जनिया के अंदर कॉमन होवे। म्यूचुअल का मतलब की होंगे आपसी, ठीक है। सिनोनिम की होएगा जॉइंट या फिर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब हाँ जिसकी पहचान सी, आइडेंटिटी तो रिलेटेड ही है ये वर्ड, आइडेंटिकल पहचान वाला, ठीक है। और ऑपोजिट की होएगा सैपरेट। सैपरेट का मतलब है अलग। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वक वक, ठीक है, डिस्टिंक्ट फीचर, ठीक है, डिस्टिंक्टिव नेचर, इट मीन्स वक वक। ओके, साइड हो जाने, नोट कर लो। म्यूचुअल का मतलब है बेटा आपसी, इट मीन्स जॉइंट या फिर आइडेंटिकल। सेपरेट का मतलब हो गया अलग या फिर डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है जी नॉविस, ठीक है। नॉइज नहीं है, वर्ड नू ध्यान नाल पढ़ लो, ठीक है, स्पैलिंग नू। नाविस, नाविस का मतलब हुंदा है जी, इसका मतलब हुंदा है नवा, ठीक है। इसका मतलब की हुंदा है कोई चीज़ नवी होवे। न्यू वर्ड तो तुसी इहदे वास्ते पढ़िया ही है, ठीक है। यस, न्यू वर्ड तो तुसी इहदे वास्ते पढ़िया ही है। टायरो, TYRO, टायरो वर्ड आपां उहदे वास्ते यूज करते हैं बेटा जी जिहड़ा इंसान हजे नवा नवा ही पढ़िया होवे, नव शिक्षित। शिक्षित का मतलब पढ़िया होया, उसनू टायरो कह दिंदे, TYRO, टायरो, ठीक है। की कह दिंदे TYRO, टायरो। बिगिनर, बिगिनर का मतलब की हुंदा है जो किसी चीज़ की शुरुआत कर रहा है, ठीक है, वो की हो जाएगा, वो हो जाएगा बिगनस, बिगनर। नैक्सट है विटेरियन। विटेरियन का मतलब होंगे बेटा जी ओल्ड, ओल्ड टाइमर जोड़ा पुराना होवे। विटेरियन का मतलब हो गया ओल्ड टाइमर जोड़ा पुराना होवे, ये इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है जी। और इसी दे नाल नाल नैक्सट इसका ऑपोजिट आपां नूं दिता है इंजीनियस, ठीक है। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब की होंगे चतुराई, ठीक है, इसका मतलब की होंगे चतुराई, ठीक है। इंजीनियस, समझ आ गया जी, क्लीयर है इत्थे तक। चतुराई कह लो बेटा जी, इसनूं तुसी सरल भी कह सकते हो अगर हिंदी के अंदर अगर आप इंजीनियस का मतलब देखिए। इंजीनियस का मतलब होंगे सरल हो गया, सिंपल हो गया, ईजी हो गया। ये सारे नॉविस का जो ऑपोजिट आप कह सकते हैं। नॉविस का मतलब होंगे है नो सखाए, इसका मतलब होंगे नवा, न्यूअर, ठीक है। सिनोनिम की हो जाएगा टायरो, मतलब नवशिक्षित। बिगनिंग का मतलब भी क्या, बिगनिंग का मतलब होंगे, बिगनर का मतलब होंगे शुरुआती, ठीक है। आप कहते हैं ना बिगनर बैच, बिगनर बैच का मतलब की होंगे, तो उस बिगनर बैच का मतलब भी होंगे कि ये साडा शुरुआती बैच है, ठीक है। बिगनर बैच का मतलब यही हो गया ना कि शुरू शुरू तो ही असी मतलब स्टार्ट ही करता बिगनर्स का बैच। तो ये देखो जी, ये अज दे अपने कुछ सिनोनिम्स ते एंटोनिम्स है, तो तुसी इन्हां नूं चाहो तो इन्हां नूं नोट कर सकते हो बेटा जी। पिक लेना चाहते हो तो पिक ले लो, नाल नाल वीडियो नूं पूरा सुनिया करो ध्यान नाल। अगर कोई वर्ड तुहानूं समझ नहीं आता, ठीक है, कोई वर्ड समझ नहीं आता या किसी वर्ड के मीनिंग के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है, या तुहानूं लगता है कि ये वर्ड इदा नहीं सी या कुछ होर सी इहदा मीनिंग, तो तुसी कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अगर हुण तक तुसी टैट बजर नूं सबसक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल अपना सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं प्रेस करो, तो टैट बजर अकैडमी अनमोल अरोड़ा दे नेम तो अपना जो चैनल है इसनूं जल्दी जल्दी सबसक्राइब कर लो, तो साडे यूट्यूब फैमिली का भी हिस्सा बन जाओ जी, ठीक है। नैक्सट है अपना वर्ड नॉक्यूस, NOXIOUS। नॉक्यूस का मतलब हानिकारक,
इट मीनस बैनफुल या फिर इंजीरियस, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲਈ जोखिम वाली होवे, ठीक है, हानिकारक होवे, खतरनाक होवे। हीलिंग, हीलिंग ਇਹਦਾ ऑपोजिट है, हीलिंग ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ हील करन वाला, जो चीज़ हील कर दे जी, ठीक है। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ, जिस चीज़ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रॉफिट मिले, मतलब लाभकारी, ठीक है, की हो जाएगा लाभकारी। नेक्स्ट है जी न्यूलीफाई, नलीफाई, न्यूलीफाई का मतलब उठा देना, ठीक है, किसी चीज़ ਨੂੰ मतलब कोई फिक्स चीज़ सीगी उसनों आपां एकदम कैंसल करता, उसनों आप नल, नल का मतलब की हुंदा है भी नथिंग, ओके। उठा देना का मतलब इत्थे ये नहीं हो क्योंकि ऊपर चक देना, ठीक है, मतलब कैंसल कर देना। एनुअल, एनुअल का मतलब की हुंदा है वार्षिक तौर पर, वार्षिक, ठीक है। ऑपोजिट की होएगा कन्फर्म कर देना या अपहोल्ड कर देना, ठीक है। नैक्सट है जी न्यूमेरियस, न्यूमेरियस का मतलब हुंदा है, न्यूमेरियस का मतलब हुंदा है बहुत, ठीक है। प्रोफ्यूज ते वेरियस, ये इसके सिनोनिम है। और ऑपोजिट की हो जाएगा स्कार्स या फिर डेफिशिएंट, स्कार्स या डेफिशिएंट इसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट है जी ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हुंदा है, देख लो स्पेलिंग देख लो जी, OBSTRUCT। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हुंदा है रोकना किसी चीज़ को, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टेकल्स होंगे परेशानियां, ये दोनों च डिफरेंस है। ऑब्स्टेकल होएगी परेशानियां, ऑब्स्ट्रक्ट है TRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हुंदा है रोकना। इंपेड, IMPEDE, प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब भी की हुंदा है बचाव किसी चीज़ तो, जो आप किसी चीज़ तो बचाव कर रहे हो तो रोक ही रहे होंगे ना, किसी काम नू आप प्रिवेंट कर रहे हैं जर्म्स तो, इट मीनस आप उसनू की कर रहे, रोक रहे हैं। ऑपोजिट की होएगा हैस्टन या फिर इनकरेज, ओके। नैक्सट है जी ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब हुंदा है हाँ जी जाहिर रूप नाल, वास्तविक रूप नाल, ठीक है। एविडेंट या फिर अपैरेंट एज दे सिनोनिम है। अपैरेंट इट मीन एविडेंट का मतलब की होंदा है गवाह, ठीक है। ऑब्वियस आप कहते हैं ऑब्वियसली, ऑब्वियस का मतलब की हो गया वास्तव, ठीक है। ऑपोजिट की होएगा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर दा, ऑब्सक्योर दे एम्बिगियस, ठीक है, इसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट है जी ऑकल्ट, ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट का मतलब मनोगत, इट मीन लेटेंट या फिर एम्बिगियस। और ऑपोजिट की होएगा इंटेलिजेबल या फिर ट्रांसपेरेंट, जेड़ा पारदर्शी होवे। नेक्स्ट है जी ऑडियस, ऑडियस जो है इसका नगनोना, ऑडियस ODIOUS, इसका सिनोनिम है मेलवोलेंट या फिर ऑब्नोकियस। एंगेजिंग ते फैसिनेटिंग, ये फैसिनेटिंग इसके ऑपोजिट है। नैक्सट है जी ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब आक्रमण, ठीक है। सिमिलर ये होंगे एबहॉरेंट या फिर एरोगेंट। हुण जिहड़ी चीज़ अहंकारी होवे, ठीक है जी, अपने लिए की होवे हानिकारक होवे। ऑपोजिट की है डोसाइल या फिर कंप्लाइंट। नेक्स्ट है जी दो लास्ट रह गए, 19 नंबर है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग सिनोनिम होएगा ਇਹਦਾ डिस्केंडेंट या फिर सिबलिंग, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ, ठीक है, मतलब अपने नाल दे होण, जिवें कि भैन भरा हो गए। ऑपोजिट की होएगा एंसेस्टर, एंसेस्टर्स हुंदे बेटा जी पूर्वज ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ अपने, ਤੇ फोरफादर, इट मीनस अपने पूर्वजां ਨੂੰ ਆਪਾਂ की कहने आ एंसेस्टर या फिर फोरफादर, ठीक है। ये प्रीवियस वाले भी तुसीं नोट कर लो। 20 नंबर है जी ओपाक्यू, ओपाक्यू का मतलब हुंदा है अपारदर्शी, ठीक है। ओपाक्यू का मतलब की हुंदा है अपारदर्शी, इसका सिनोनिम की है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब हुंदा है जी अस्पष्ट, जिहड़ी चीज़ स्पष्ट ना होवे उसनूं आपां ऑब्सक्योर कह दिंदे आ, या फिर शेडी, शेडी, ये दोनों इसके सिनोनिम है। ऑपोजिट की होएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब की होएगा पारदर्शी, ठीक है, या फिर ब्राइट, ठीक है। सो ये सी आज दे 20 सिनोनिम्स ते एंटोनिम्स, नाल नाल उन्हां दी वोकैब। साडे फ्री WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनने वास्ते तुसी अपना नेम, सिटी, कोर्स ते जेंडर लिख के 9710050500 ते भेजो, ते साडे फ्री WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बन के आने वाली जी इन्फॉर्मेशन है जल्दी जल्दी उन्होंने ग्रैब कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।